अंकल, ये ना 100 रुपए का एक माचिस का डब्बा है, ले लें। नहीं चाहिए। आज तो मुझे मिस कहेंगी कि आपने इतनी देर लगा दी, लेकिन मैं उनको क्या बताऊं कि मेरे कपड़े इस्त्री नहीं थे। बाजी, ये आप ही ले लें। 100 रुपए का एक माचिस का डब्बा है, बहुत काम आएगी आपके। नहीं 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 चाहिए, आगे मैं इतनी लेट हूँ, ऊपर से इसके पास खड़ी हो जाऊं। बाजी, ये ले लें, बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, आपके किसी न किसी काम आ ही जाएंगी। तुम्हें सुनाई नहीं देता? पीछे से क्यों बुला रहे हो? एक बार मना कर दिया ना, जाओ। काश मेरी ये माचिस की सारी डब्बियां बिक जाएं, फिर मैं घर जाके चाची को खुश कर दूंगा। मुझसे नहीं होती है पढ़ाई वढ़ाई, इतनी बोरियत होती है। मोहम्मद शहीर, मुझे हर सूरत ये यूनिट कंप्लीट चाहिए। वैसे मामा, इतना पढ़ लिख के करना ही क्या है? मामा, ये तो आपकी भी बात नहीं मान रहा, इसे क्या होता जा रहा है? हर चीज की ना एक लिमिट होती है, लेकिन ये स्टडी ये एक ऐसी चीज है जिसको अनलिमिटेड भी करते रहो ना, फिर भी ये खत्म नहीं होती। वाह, क्या लॉजिक है। कान खोलकर सुन लो, आपकी हर चीज मैं बंद कर दूंगी अगर स्कूल से दोबारा शिकायत आई तो। मामा, मेरे ऊपर जबरदस्ती मत करे, मैंने नहीं करनी स्टडी। मामा, इसको समझा ले, ये तो हाथों से निकलता जा रहा है। आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? कोई तो हल निकालना पड़ेगा। एक तो ये बच्चे पता नहीं पढ़ाई कैसे कर लेते हैं, और फर्स्ट आने वाले वो तो बेवकूफ होते हैं, एक नंबर के किताबी कीड़े। भाई रुके, क्या आप ये वाली माचिस की डब्बी लेंगे? 100 रुपए की एक है। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे खुद कितनी इंसल्ट फील होती है जब हर दूसरे दिन इसकी टीचर का फोन आ जाता है। क्या मैं तुम्हें कहीं खाने पकाने वाला लगता हूँ? नहीं चाहिए मुझे माचिस, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये तो गुस्सा ही कर गए। इस सवाल का मैं कल आमना बाजी से जवाब पूछूंगा कि इसका क्या मतलब है। माचिस ले ले, माचिस ले ले, पूरे 100 रुपए की एक डब्बी, बहुत काम आएगी आपकी। माचिस ले ले, माचिस। ये तो वही बच्चा है जो सड़क पर बैठ के माचिसें बेचता है, आज यहाँ बैठा है। आमना बाजी ने तो मुझे पढ़ना सिखा दिया, अब तो मैं पढ़ भी पा रहा हूँ। आमना बाजी की मेहरबानी है। ये माचिस भी बेच रहा है और पढ़ भी रहा है। बच्चे, क्या नाम है आपका? जी आंटी, मेरा नाम सज्जाद है। बहुत प्यारा नाम है बेटा आपका। और ये क्या पढ़ रहे हो? आंटी, अभी तो मैं पढ़ना सीख रहा हूँ। वो मेरे मोहल्ले में आमना बाजी है ना, वो 8वीं जमात में है, वही मुझे पढ़ना सिखा रही है। अच्छा, इसका मतलब आपको पढ़ने का बहुत शौक है। जी आंटी, जब भी मैं माचिस बेच रहा होता हूँ ना, तब मुझे कोई भी बुक मिलती है तो मैं उसको उठा के आमना बाजी के पास चला जाता हूँ, फिर वो मुझे समझाती है। एक ये बच्चा है कि जिसे मेहनत के दौरान ही पढ़ने का शौक है, और एक मोहम्मद शहीर है, सहूलियात के बावजूद भी। बेटा, आप एक काम करो, ये सारी माचिसें ना मुझे दे दो, और वो मेरा घर है, मेरे साथ चलो, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। ठीक है आंटी। आ जाओ। आज तो देखना, गेम में इस लड़के को हरा के रहूंगा मैं। मोहम्मद शहीर, कल आपका एग्जाम है और आप यहाँ पर बैठ के गेम खेल रहे हो। काने तापी, एग्जाम्स तो चलते रहते हैं, लेकिन ये वक्त और मजा बार बार नहीं आता। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। मामा, ये तो वही माचिस वाला बच्चा है ना? जी बेटा, ये वही है। अब से ये हमारे घर में ही रहेगा। मगर आप इसको घर क्यों ले आई हैं? मामा, क्या इसके घर वाले इसे हमारे घर में रहने देंगे?
वो इसको घर में रहने दे या ना रहने दे, लेकिन मैं नहीं रहने दूंगा। मोहम्मद शहीर, खबरदार, आपने कोई बदतमीजी की तो आपका वो हाल करूंगी कि याद करोगे। लेकिन मामा, इस माचिस बेचने वाले के पीछे आप मुझे। कायनात, सजाद के लिए खाना गर्म करके लाओ जल्दी। जी मामा, मैं लेकर आती हूँ। सजाद बेटा, आप यहाँ से हाथ धो लो और वहां डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। ठीक है आंटी। जाओ, शाबाश। क्या बात है सज्जाद, ऐसे छुपके क्यों देख रहे हो? वो बाजी, एक बात कहूँ, अब बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं, बोलो, ऐसी क्या बात है? आप मुझे भी एक किताब दे दें ताकि मैं कुछ पढ़ सकूं। मामा ने तो फजूल में ही इस सजाद को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि हमारे घर में कैसे रहता है। अच्छा, तो तुम पढ़ते भी हो? कौन सी क्लास में हो? बाजी, मुझे क्लास का तो नहीं पता, पर मुझे कोई भी किताब मिलती है ना, मैं उसको पकड़ के पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो फिर मैं आपको बहुत सारी किताबें देती हूँ और आपको पढ़ना भी सिखाती हूँ। सजाद, ये लो, ये पानी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें प्यास जो लगी होगी। जी, शुक्रिया भाई। कायनात आपी, ये ना इसी काबिल है, इसको कुछ भी मत देना, ज्यादा फ्री मत करो इसे। वो बस पढ़ना ही चाहता है जो आप नहीं चाहते। सज्जाद, आओ मैं आपको बुक्स दूं। कायनात आपी ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस माचिस वाले के पीछे मुझे इग्नोर किया है। ये देखो सज्जाद, अब आपको इसका मतलब समझ आया? सजाद बेटा, इसमें कुछ कपड़े हैं, आप पहन लो। नहीं आंटी, शुक्रिया, मेरे पास कपड़े हैं, वही मैं बदल बदल के पहनता हूँ। ड्रामे चेक करो जरा इसके, रहता सड़क पर है और ऐसा कैसे हो सकता है कि लालची ना हो। ये क्या है मामा? क्या हुआ, हैरान क्यों हो रहे हो? ये सज्जाद के कपड़े हैं जो कि मामा ने इसे दिए हैं। मामा, ये तो वही कपड़े हैं जो आप मेरे लिए पिछले हफ्ते लाई थी। जी बिल्कुल, ये वही कपड़े हैं। आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, ये सारे कपड़े सजाद के लिए हैं। आंटी, मैंने कहा ना, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, आप इसे वापस रख लें। और हमें तुम्हारी, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चीजें नहीं पूरी करते जो तुम हमारे घर आके मांग रहे हो? सज्जाद, आप ना उदास मत हो, आओ हम दोनों बाहर जाके खेलते हैं। जाओ जाओ, सब लग जाओ इसके साथ, बस इसके आने से ना मुझे सारे इग्नोर कर रहे हैं। अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब मामा, ये बाहर क्यों बैठा है, इसको निकालें। एक माचिस बेचने वाले बच्चे को आप मेरे से ज्यादा अहमियत दे रही हैं। मोहम्मद शहीर वो इतना अच्छा बच्चा है ना कि वो एक एक बात मानता है। स्कूल नहीं जाता लेकिन फिर भी उसे पढ़ने का बहुत शौक है। और आप अपने बारे में क्या कहते हो? बेटा, आप सिर्फ एक बार सोचो, अगर उसके पास भी आप जैसी फैसिलिटीज होती तो वो कैसा होता। अगर उसकी लाइफ मेरी जैसी नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटा, किसी का शौक और लगन देखकर उसे नीचा नहीं दिखाते और ना ही उससे हसद करते हैं, बल्कि सीखते हैं कि अगर वो इन हालात में कर सकता है तो मैं अच्छा भला होकर क्यों नहीं। बेवकूफ, उस बच्चे को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरा फ्यूचर कैसा है, लेकिन आपको संभालने के लिए तो आपके पेरेंट्स हैं, पैसा है। तो उसके भी पेरेंट्स हैं ना, वो संभाले उसे, हमने ठेका लिया हुआ है। बेटा, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तभी वो मेहनत करता है, उसे उसकी चाची ने पाला है। क्या उसके पेरेंट्स नहीं हैं? मैंने उस बेचारे को
क्या क्या बोल दिया। मैं भी इससे माफी मांग के आता हूँ। सज्जाद, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे चाची बुला रही होंगी। आप जा रहे हो सज्जाद, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मैं आपका एडमिशन एक स्कूल में करवा रही हूँ, दिल लगाकर पढ़ना। नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल मत करे। आगे ही आपने मुझ गरीब को बहुत इज्जत दे दी है। नहीं बेटा, आप इस काबिल हो। शायद मेरे इस अमल से आपकी जिंदगी बदल जाए और मुझे खुशी भी बहुत मिलेगी। जी सज्जाद, मामा बिल्कुल सही कह रही हैं। पढ़ना और लिखना इंसान की बहुत बड़ी पावर होती है, चाहे गरीब हो या फिर अमीर। आंटी देखना, मैं एक दिन पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा और आपको कभी भी नहीं भूलूंगा।